हेलो फ्रेंड, तो ये देखो क्या हाल कर दिया है। हल्दी वाली होली हो रही थी, ये हल्दी वाली होली। देखो ऐसा ही होता है हम लोगों में ना, बड़े मज़े करते हैं हल्दी वाले टाइम पे। तो सुबह लड़की की हल्दी थी और फिर मतलब जो भी रस्म होती हैं सारी रस्म हो गई थी एक ही दिन में। तो ये लड़की खड़ी हुई है पीछे, जिस लड़की की शादी है, इसी बेटी की शादी है। ये मेरी भाभी बैठी हुई है, भाभी की बहन। और देखो मेरा क्या हाल किया है, सारा मुझे हल्दी में रंग दिया पूरा। पता है 2 बार हल्दी लगाई मेरे, एक बार मैंने मुंह धो लिया फिर लगा दी। मैंने कहा अब मैं धोऊंगी ही नहीं, अब ऐसे ही बैठी रहूँगी। बहुत सच्ची में एकदम पूरा पीला ही पीला कर दिया था। और ये देखो भाभी का इनका तो और भी ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था। और साइड में चलो चलते हैं, अब तैयार हो गई मैं। हेलो फ्रेंड, तो देखो यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं है। तो पता नहीं मेरा मेकअप कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। अंधेरे में जैसा भी हुआ मैंने कर लिया अपने हिसाब से। तो फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड। और इधर देखो भात पहना जा रहा है, लाइट नहीं आ रही है, बहुत अंधेरा हो रहा है। तो सभी लोग अंधेरे में खड़े हुए हैं, सब लोग बोल रहे हैं चलो चलो जल्दी से। तो सब जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं तैयार होके। और इधर भात पहना जा रहा है, आधे लोग तैयार हो रहे थे। तो चलो अब हम चलते हैं। ये सभी लोग तैयार बैठे हुए हैं। और ये देखो फ्रेंड, बताओ ध्यान ही नहीं दिया। चलो हम जा रहे हैं मैरिज होम, शादी में। तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में सब ऐसा ही है जैसा आगरे में, वैसा ही मुझे दिल्ली में आया नज़र। क्योंकि मैं तो पहली बार गई थी दिल्ली की शादी करने। तो मैंने सोचा चलो, मम्मी पापा बहुत पीछे पड़ रहे थे कि चली जानी था, तो मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। तो फ्रेंड देखो मुझे तो ठीक लग रहा है, पर कुछ अगर आप लोगों को गलत लगे या ज़्यादा मेकअप हो गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड। ये देखो दिल्ली की गलियाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो हमारे आगरा में भी है, इतवार बाज़ार लगता है, सोमवार बाज़ार लगता है, सेम ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। दिल्ली का भी हमारे आगरे जैसा ही है। तो ये बाज़ार है दिल्ली का, तो आप लोग देख लो। और सभी लोग हैं मेरे पीछे चल रहे हैं, आधे लोग। भाई धर्मशाला बहुत दूर थी मैरिज होम, तो मैंने तो सोचा था थोड़ी सी दूर होगा, पर मैं उन लोगों के साथ चली आई। भाभी बाइक पे चली गई थी, मैं पैदल पैदल चल रही थी रोड पे। बड़ी दूर पड़ गया चलते चलते, तो मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगाई थी। और मुझे लग रहा था मैं कब मैरिज होम पहुंचूँ और मैं कब खाना खाऊं जल्दी से। भाई सच्ची में बुरा हाल हो रहा था भूख की वजह से। ये देखो बाज़ार दिल्ली का, मैं दिखा दूँ, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है। जिसने नहीं देखा, और जिसने देखा है तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, और जिसने नहीं देखा वो सब देख लें दिल्ली का बाज़ार कैसा है। तो बड़ा ही मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा सच में। ऐसे ज़्यादा भी कुछ खास नहीं है, मतलब अपने नॉर्मल ही है यार, अपने आगरा की तरह है। अब हम आ चुके हैं मैरिज होम। मैरिज होम हम पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं मैरिज होम। ये 2 दीदियां बैठी थी जो स्वागत कर रही थी सबका, फूल फेंक फेंक के। इधर ये काउंटर पे लड़का बैठा हुआ है, बोल रहा था हेलो फ्रेंड मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखो ये है मेरी भाभी के भाई। तो मैंने इनको बोला हेलो करो, तो ये हेलो की जगह बाय कर रहे थे, उनको नहीं अंदाज़ा था। पीछे भी देखो कुछ लोग बैठे थे। ये है मेरी भाभी। तो भाभी बड़े गुस्से में किसी से बात कर रही हैं, अच्छा भाई से ही कुछ कह रही थी। ये है मेरी भाभी की बहन का लड़का, और ये मेरी भाभी डांस कर रही हैं। बड़ी भाभी हैं ये, भाभी की बहन। भैया बोल रहे हैं अरे डांस कर लिया, अब चलो खाना खा लें कुछ, फिर डांस करते रहना, पहले कुछ खा लो। तो मैंने कहा चलो हम लोग भी चल ही रहे हैं, पहले कुछ खा लेते हैं जाके, क्योंकि भाई भूख तो लगी थी बहुत ज़्यादा। तो चलो फिर खाने की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए खाना खाने। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। गोलगप्पे भैया बोल रहे थे सब लोग बड़े टेस्टी हैं, तो मैंने कहा चलो एक मैं भी खा के देख लेती हूँ। तो भैया मैं भी लाइन में लग गई, मैंने कहा मुझे भी खिला दो भैया, बड़ा सुना है, मैं भी दिल्ली के गोलगप्पे खा के देखूँ कैसे हैं कैसे नहीं है। तो मैंने खाया था, भाभी तो पहले से ही लाइन में लग गई थी। मैंने कहा भाई मुझे भी दे दो एक। तो मैं भी अपने ले रही हूँ और खा के देखूँगी कैसा है टेस्ट। तो वाकई में बड़ा अच्छा था, गोलगप्पा तो बड़े टेस्टी थे। हमारे यहाँ बोलते पानी की टिकिया, वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे गोलगप्पे। तो कोई नहीं, चलो और कुछ खाते हैं अब। ये है दाल का हलवा,
तो आप लोग भी खा लो फ्रेंड, मैं खा के बताती हूँ कैसा लगा। हाँ टेस्टी तो है यार, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे सच्ची में। फिर मैंने भाभी से पूछा भाभी कैसा लगा आपको, तो भाभी बोली हाँ बहुत अच्छा है। तो ये भाभी की बहन की लड़की है और ये लड़का है, तो बोल रही थी कि खाओगी आप भी। मैंने कहा हाँ भाई खिला दे। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा था, तो बोली चलो मैं खिला देती हूँ। मैंने कहा खिला दे भाई। थोड़ा थोड़ा खाया मैंने सब कुछ, तो है ना पेट भर गया मेरा सच्ची में। फिर मैंने सोचा अब चलो बहुत हो गया, ये भाभी हाय कर रही है, तो मैंने कहा चलो कुछ और खाते हैं जाके। तो मैंने कहा अब सीधा खाना ही खाते हैं, बस बहुत हो गया। तो देखो मेरा ये खाना है, तो मैं खाना खाने जा रही थी। तो फ्रेंड आप लोग भी खा लो। हो गया खाना ख़त्म, अब हम आ गए नीचे उतर के। तो यहाँ मतलब जयमाला पड़ती है लड़की की, वहाँ हम आ गए थे। तो हम बैठे हुए थे हॉल में, सभी लोग बैठे थे। अभी थोड़ा बोरिंग से हो रहे थे बैठे बैठे। फिर उधर डांस वांस हो रहा था, तो फिर हमने सोचा चलो डांस भी देख लेंगे। तो फिर देखो मैंने डांस का इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो ब्लॉग में कॉपीराइट आ जाता है, तो कॉपीराइट की वजह से मैंने ब्लॉग में डांस नहीं लिया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ क्या करें क्या करें। फिर चलो मैंने कहा डांस तो नहीं कर सकते, भैया बैठा हुआ है, वैसे तो कुछ नहीं कहता पर थोड़ा सा मैंने कहा गुस्सा करेगा, तो इसलिए मैंने डांस नहीं किया। हम लोग बैठे ही रहे वहाँ पे, सब लोग घूम रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। और पता है लड़की बहुत लेट आई थी और जयमाला भी बहुत लेट हुई थी, कम से कम 12-1 बजे। तो भाई हमारे यहाँ तो जल्दी हो जाता है, दिल्ली का सिस्टम कुछ अलग है, हमारे यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। तो सभी लोग बैठे हुए थे, सब मज़े कर रहे थे। बच्चा पार्टी भी देखो सब लगे हुए हैं, कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये इधर सब लोग मेरी भाभी के मायके के लोग बैठे हुए हैं, ये भाभी की बहन है वगैरह, भाभी वगैरह। तो फ्रेंड देखो यहाँ मैं डांस कर रही हूँ, मैंने आवाज़ इसकी बंद कर दी है। और ये सच में बच्चों ने डांस बहुत अच्छा किया था, मैंने इन लोगों का भी डांस लिया। मैं अलग से डाल दूँगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा ना, इसलिए मैंने नहीं डाला। और फिर कॉपीराइट मुझे हटाना नहीं आता है क्योंकि मेरी पहले भी आईडी जा चुकी है, तो मुझे अब डर लगता है मैं वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। तो पहले भी मेरी एक आईडी थी अनीता दिवाकर के नाम से, मेरी आईडी सस्पेंड कर दी थी। तो मुझे नहीं पता कि मैंने उसमें क्या गलती करी थी, लेकिन इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी कि यूट्यूब मेरा चैनल फिर से बंद करे। तो मैं अपनी आवाज़ मैंने इसमें बंद कर रखी है म्यूज़िक की, क्योंकि म्यूज़िक लेते हैं तो फिर उसमें कॉपीराइट आ जाता है इसलिए। तो फ्रेंड हम सब लोग देखो बहुत इन्जॉय किया हमने, मेरी भाभी ने भी डांस किया, मैंने भी डांस किया, और ये सारे भाभी के मायके वाले हैं। और ये बच्चे बहुत अच्छा इनका ग्रुप लगा मुझे लड़कों का, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस किया था सच में, बच्चे बहुत अच्छे थे ये। तो हम ही लोगों ने भी बहुत अच्छा डांस किया। तो कमेंट में बताना किसका डांस आपको बेस्ट लगा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग में। ओके फ्रेंड, तो हम लोग भी ना फिर हमने सोचा चलो यार अब इनको ही डांस करने देते हैं, हम चले जाते हैं। भाभी बोलती है थोड़ा सा और कर लो, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ। पर सच में मुझे भी बड़े मज़े आ रहे थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने बहुत इन्जॉय किया सच में। सभी लोग डांस कर रहे थे सब, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि हम लोगों में, हमारे आगरे में ज़्यादा लड़कियों को नहीं डांस करने देते हैं लड़कों के साथ में। पर सोसाइटी बदल रही है, सब जगह बदलाव हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी पापा हैं यार, वो नहीं समझते हैं। पर मैंने सच में मैंने तो खुल के एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया मुझे। और चलो ये तो थक गई, अब बोल रही है मैं तो थक गई, मैं तो जा रही हूँ सोने। पर मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था यार, यहाँ म्यूजिक बजता है मैं रह नहीं पाती हूँ वहाँ पे। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है डांस। तो पता नहीं क्यों मेरे पैर ही नहीं रुकते, अगर म्यूज़िक चल रहा हो, कहीं गाने चल रहे हो, तो मुझसे नहीं रुका जाता है बिना डांस करे हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना। तो इन लड़कों ने भी मतलब ग्रुप में डांस किया, बहुत अच्छा किया था। मेहनत तो रुकी ही नहीं, मैंने कहा यार मैं तो अभी थोड़ा सा और कर लूँ डांस, फिर पता नहीं कभी मौका मिला नहीं मिला दिल्ली आने का। लेकिन मैंने इस बार सोच लिया है कि अब दिल्ली में जब भी कहीं शादी हुआ करेगी तो मैं पक्का जाया करूँगी। मैं पहले कभी नहीं गई हूँ, मैं पहली बार दिल्ली में शादी में गई थी। मैंने कहा अपने आगरा की शादी तो देखी, एक बार दिल्ली की शादी और देखे हूँ जाके। मैं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी यार, इतना मज़ा आ रहा था मुझको डांस करने में, सच में बहुत अच्छा लग रहा था।
और मैं रुक ही नहीं पा रही थी। भाभी बोल रही थी चलो थक गई होंगी अब रहने दो, मत करो डांस। मैंने कहा नहीं भाभी अभी मुझे और डांस करना है। तो फ्रेंड आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, मतलब आप लोगों को भी नहीं सुनाई देगी आवाज़ म्यूज़िक की, कि मैंने म्यूज़िक की ना आवाज़ बंद कर रखी है। अब चलो बच्चे डांस करेंगे, अब हम हट जाते हैं। हो गया हमने एंजॉय कर लिया। इधर सभी लोग बैठे हुए हैं दूल्हा दुल्हन के इंतज़ार में। तो ये लो जी दूल्हा दुल्हन भी आ चुके हैं, दूल्हा जी आ गए हैं। ये दुल्हन का वेट हो रहा है, वो भी आने वाली है। तो सभी लोग इंतज़ार में हैं। ये दूल्हा लोगों के फ्रेंड लोग हैं जो फ़ोटो वोटो करा रहे हैं। दुल्हन भी बस आने वाली है, इंतज़ार हो रहा है उनका ही। मतलब बारात बहुत लेट आई थी, 11 साढ़े 11 बजे आई थी और ये लोग फ्री हुए थे 2:30-3 बजे फ्री हुए थे। तो हमारे यहाँ तो इतना लेट नहीं करते, हमारे यहाँ तो जल्दी हो जाता है। पर भाई सब अलग अलग सिस्टम है, हमारे आगरा का अलग है, दिल्ली का अलग है। ये देखो तैयारी हो गई, जयमाला होने जा रही है। आप लोग भी देखो एंजॉय करो। लड़की पहना रही है आगे, ये गए पीछे को नहीं मानेगी, अब पहना के ही मानेगी। क्या पहना गुड। ये देखो लड़की होती है संस्कारी लड़की, नहीं पीछे हटी, वो बेचारी एक ही जगह खड़ी रही। और वो ये ना लड़कों में थोड़ी होती है आदत थोड़ी मजाक करने की, तो लड़की बहुत सीधी थी सच में। ये लड़की की भाभी है, मेहरून लहंगा पहन रखा है जो। सभी लोग मायके वाले हैं। तो फ्रेंड देखो सभी लोग थक चुके हैं। मुझे तो सच में इतनी भयंकर नींद आ रही थी, मुझे लग रहा था मैं कब सोऊं। तो मुझे कहीं जगह ढूंढूं। और ये देखो फ्रेंड ये दुल्हन की गाड़ी तैयार हो गई है, विदा होने वाली है। मैंने कहा चलो लड़की की गाड़ी भी दिखा दूँ आप लोगों को। अब ये पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोगों में होते हैं भाभी भैया जॉब होते हैं जॉब, ये भी एक फ़र्ज़ होता है। तो सारे काम बड़ी भाभी ने किए थे, तो ये छोटी हैं, ये छोटी वाली कर रही हैं। सही है, दोनों ने अच्छे से किया, भाभीयों ने अच्छे से साथ दिया। सच में भाभियाँ बहुत अच्छी थी, बहुत मान सम्मान किया, बहुत सच में मुझे खुशी हुई और बहुत इज्जत मिली। तो इस बात की तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अभी देखो मेरा हाल क्या हो रहा है, नींद में बहुत सच्ची में मैं पागल हुई जा रही हूँ सोने के लिए। मैं जगह ढूंढ रही हूँ, मैं कहाँ सोऊं, थोड़ा सा सो जाऊँ यार, कमर में दर्द होने लग गया बैठे ही बैठे। बहुत टाइम हो गया था, 3:30-4 बज रहे थे। तो सभी लोग ढूंढ रहे थे जगह, किसी को भी कहीं जगह मिल जाए। भैया अब हो गया टाइम, सुबह हो गई, मॉर्निंग हो गई। तो फ्रेंड सबको, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हम जा रहे हैं घर अपने आगरा, हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। सच में यार मैंने बहुत एंजॉय किया। और चलो अब अभी हम सब जा रहे हैं। ये देखो हमें सब छोड़ने आए हैं दोनों लड़के के भाई हैं, और एक को मैं नहीं जानती, भाभी जानती हूँ क्योंकि भाभी के मायके भी लोग हैं सब लोग। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर। अब ये हम बैठ गए बस में। तो दिल्ली में पता है एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, लेडीज़ों के लिए फ्री सेवा, लेडीज़ों का कोई किराया नहीं लगता है उसको, जेंट्सों का किराया लगता है। ये है अक्षरधाम, भाई बता रहे थे बहुत अच्छा है अंदर से। तो हमारे पास टाइम नहीं था इतना कि हम मतलब जा सकें वहाँ पे, फिर कभी जाएंगे तो ज़रूर जाऊँगी मैं अक्षरधाम देखने। तो हमने बाहर से ही देख लिया था, तो ये बहुत अच्छा लगा। अक्षरधाम बाहर से भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, तो अंदर से तो और भी ज़्यादा सुंदर होगा। बहुत बड़ा भी है पता है,
भाई ने तो देखा है मेरे, पर हम लोगों ने नहीं देखा, तो भाई ने हमें बताया था कि बहुत अंदर से तो इतना सुंदर है, बहुत ज़्यादा। तो ये हम लोग बैठ गए हैं अब अपनी आगरे वाली बस में, और हम जा रहे हैं आगरा। और सच में इतना मतलब धूप बहुत हो रही थी बाहर, तो हमने इसीलिए भाभी की वजह से भैया ने बोला कि चलो हम एसी वाली बस लेंगे कि कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, अच्छे से घर पहुंच जाए, किसी की तबीयत ख़राब ना हो। तो हम लोग सब बैठ गए थे। मैंने भाभी को पूछा कुछ खाओगी, तो भाभी बोली नहीं अभी तो मैं कुछ नहीं खा रही। मुझे भी थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है वहाँ से आके। आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी आप लोगों को। मुझे धूप लग रही थी तो मैंने पर्दा लगा लिया अपनी साइड से। भाभी पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी, मैं आगे बैठी थी, और मेरे पास में बैठा था भाभी की बहन का लड़का। तो मैं बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। ये देखो, ये हैं जमुना जी, बहुत सुंदर लग रही है ना। मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, बहुत बड़ी थी पता है। अभी बस रुकने वाली है, एक जगह कहीं रुकेगी, तो हम लोग, अब मैं उतरी हूँ गाड़ी से वॉशरूम के लिए। सभी लोग मतलब उतरे थे यहाँ पे, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा आराम किया, फिर अब मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। तो भाई बोल रहा था आ जाओ जल्दी से। एक तो मेरे हाथों में दर्द हो जाता है यार, कैमरा पकड़े पकड़े। तो कोई नहीं, अब पकड़ना तो पड़ेगा क्योंकि मेरा कैमरामैन मेरे पास नहीं था, वैसे टाइम लगेगा ऐसे भी, तो इसलिए मुझे को मेहनत करनी पड़ी सारी। भैया बोल रहे थे चलो जल्दी से बैठो, गाड़ी चली जाएगी नहीं तो तुम रह जाओगी यहीं पे। मैंने बोला चलो अभी तो बहुत टाइम है, अभी बाकी के लोग बाहर ही थे, तो मैंने फिर बोला इसको, आशी को, ये आशी है मेरी भाभी की बहन की लड़की, तो मैंने इसे बोला चलो हम थोड़ी देर वीडियो वगैरह बना लेते हैं। तो मैंने गाड़ी के पीछे वीडियो बनाई थी 2-3, क्योंकि अभी टाइम था बस जाने में। तो भैया गुस्सा कर रहा तो जल्दी से आओ नहीं तो बस चली जाएगी। कहा चलो बैठ जाते हैं। अभी ये मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ आप लोगों को, बाहर देखो, ये देखो आलू हैं और इधर गेहूँ कट रहे हैं, और आलू भी खुदाई हो रही है। तो वैसे तो गाँव का नज़ारा हम नहीं देख पाते, मैंने कहा चलो आज तो देख ही लिया। मैं तो कुछ भी ना कह रही, बस ये तो मैं सच बोल रही हूँ कि तू कचौड़ी बनाओ तो मैं खा लूँगी। सही, तू बहुत अच्छी बनाता है। बता कब बनाओ? कचौड़ी? हाँ कचौड़ी बनाएंगे अगले महीना में। जल्दी का टाइम रखता तूने तो। अरे बालन की सेटिंग करवा लियो, कटवाइयो मत। क्यों? अच्छे लग रहे हैं ऐसे रखी। तू कौन सा कम थी है? तुम्हें ऐसी रह वो पसंद है बेहतरन की तरह। तो वही तो तेने मुँह से रख लेंगे भालून की तरह। मार के दिखाइए बेटा, देख लो। ओ मम्मी, मैंने मेरे सिर में मारा। मैंने तो ऐसे कितनी बार कही है सिर में मत मारा। बैग उतरवा ले, देख ले टेम्पू जा रहा है आगे को। सिद्धि में लगाओ, सिद्धि में लगाओ भाई, रोक दे भाई, रोक देख ले। बाकाय को रहा फिर बेईमान बेईमान है ना जा मारे, मार के फिर खुद खा भी ना रहा। ओए मत भाई चली आई। हमने ठीक है चल तू घरे अगर तेरे खोपड़ी ना फाड़। अरे दो कर लड़ाई सोच गई कि ना सोची। फ्रेंड आ गई हूँ मैं घर, और घर आती जाती है मुझसे झगड़ा कर रहा है। लाठी फाड़ी चल गई है दवाई के। चाचा वाले सामने वाली वही घर में आ गए। वो बड़ी शांति सी मिल रही है, वो बड़ी शांति सी मिल रही है घर में आ गए जी, घर में आ गए। हाँ ऐसा लग रहा है कितने दिन बाद आए हैं।